भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। प्राणर प्राण विश्व प्राण कोटि कैवल्य दाता श्री जगन्नाथ महाप्रभु आपणकर इच्छारे समस्त किछि साइता हे रहिछि ए जगत भितरे। आपण ही सकल पंचभूतर सृष्टिकर्ता। पंचभूत को आश्रा करी ए शरीर को निर्माण करी आपण ही आमको भुक्ति मुक्ति दाता। आपणक पाद तले कोटि कोटि प्रणाम अर्पण करी शरण जाउची महाप्रभु। महाप्रभुंकर महत इच्छा आपण माने भागवत शुणिबे आमे भागवत पढ़िबा। से महत इच्छा को प्रणाम करी आपण मान को स्वागत करुचे आम कार्यक्रम को। गत पर्याय रे भगवान स्वयं कपिल महामुनि रूप में जन्म नहीं माँ देवहूति को तत्वज्ञान प्रदान करुचंती। ए सृष्टि रे जो उपादान मानू को आम देखुचे से माने किए कहीं किपरि सृष्टि हेले। आम देखिथिले पवन आउ स्पर्शर जो संपर्क। पंचभूत भितरे पवन अछंती। चर्म सी एक ज्ञानेन्द्रिय। स्पर्श हेउची एक तन्मात्रा। ये समस्ते परस्पर सह संपर्कित। भगवान कहउचंती माँ वृक्ष शाखादि तृण मान वायुर बले से चलन इंद्रिय स्पर्श शब्द गंध प्राणी की कराए जे बोध। वायु वायु नथिले स्पर्शर अनुभव होंतानी। वायु नथिले शब्द गोटे जगार सृष्टि हैला आउ गोटे जगह को तरंग हिसाब रे परिचालित होई से आसंतानी। गंध वायु ही परिवहन कराई गोटे स्थान रु आउ गोटे स्थान को सुगंध हेउ दुर्गंध हो पहुंचे थाए। पुणी कहउचंती पवनु दैव प्रेरित रूप तन्मात्रा जे संभूत तहु होइला तेज जात से तेजु चक्षु जे संभूत। भगवान को कृपारु रूप रूप परिग्रहण हैला। गोटे पत्थर उपरे वायु स्पर्श कला। बुझंतु मन दे जो स्पर्श कला ता भीतर को पशि पारला कि ना पशि पारलानी। किंतु पत्थर चारिपटे पवन घेरिकी रहिला। जेतिकी चारिपटे पवन घेरी करी रहिला मझी स्थानटी पत्थर रहिला सेई गोटिक पत्थरर रूप। वायु चारिआडे पूर्ण होइकी अछि किंतु सेई स्थानटा वायु शून्य। कौ स्थानटा ना पत्थर जोठी अछि पत्थरटा को काढ़ी आनिले धर आ वायु बहिलानी वायु से जगह को गलानी ताले पत्थरर चित्रटा ही सेठी रहिबो रूपटा ही रहिबो। आउटी अलगा प्रकार बुझिबा। फुटबॉल टी नियो पवन को ता भीतर पुरई दियो वायु को ता भीतर पुरई दियो वायुर रूप कौन हम ना फुटबॉल परी। बेलून टी नियो ता भीतर पुरई दियो बेलून टी जेपरी तार आकार बा रूप हम सही परी। तेणु वायु प्रभुंकर कृपारु दैव प्रेरित होई रूप तन्मात्रा सृष्टि हैला जो थिरु रूपरु तेज जात हैला। रूपरु कौन तेज जात हैला। वृक्षर गोटे रूप अच्छी प्रस्तर गोटे रूप अच्छी शरीर गोटे रूप अच्छी ये सब रूप निज भितरे अग्नि को लुचेई रखिछंती। से तेजटा
दृश्यमान हबार प्रथम प्रक्रिया। अदृश्यटा दृश्य हम, रूप हेले हेउ, रूप नथिले दृश्य केमती हम। तेणु जो रूपर कथा आसिला से रूप को प्रत्यक्ष करिवो किए ना चक्षु। चक्षुरे तेज हेले ही रूप दर्शन करियो। तेणु तेज सहित चक्षु को जोड़ी दिया गला। द्रव्य आकार गुण ज्ञान रूप वृत्तिर ए लक्षण। तेणु जार आकार है सेठी केउं द्रव्य कहीं एपरी आकार होती ता देहरे कौन कौन द्रव्य मिसिकी ये द्रव्यटी तैयारी होती, ये एक मिश्र धातु ना पूर्णतः मौलिक धातु ना ना ये गोटे यौगिक धातु, ये जैविक पिंडटीए कि एथिरे प्राण अच्छी कि आमे नाना प्रकार ज्ञान परीक्षा निरीक्षा कले। प्रकाश पाचन शोषण क्षुधातृषार उत्तपन भोजन पान परिपाक आबर शीत निवारक तेजर वृत्ति अटेते शुण जननी शुद्ध चित्ते। माँ ये सबू जिते कथा उपरे आलोचना कले शरीरटी जो सृष्टि है शरीर रूप रहा रूपरे तेज रहा अग्निर गोटे सुंदर ज्वाला ता भितर रहा प्रकाश पाचन शोषण शरीरटी प्रकाश लाभ कला शरीरर पाचन क्रिया रहिला शरीर शोषिकी खाद्य ग्रहण कला खाद्य शोषिकी सार तत्व को शरीर ग्रहण कला क्षुधा है खाद्य खाइले हजम हो गला फिर भोक है शोष है पी सारे पानी शरीर में भेदीगला पुणी शोष है भोजन पान परिपाक आबर शीत निवारक शरीर को उष्ण भाव शीत भाव अनुभव है तार निवारण पाई मध्य शरीर आपे आपे ये भोजन पान इत्यादि द्वारा उपाय सृष्टि कला। तेज विकारे रस जात रसरु जल जे संभूत तेज विकारे रस जात आंबुलटी अच्छी आंबुल को आमे देखिले शरीर रे जो तेज अच्छी उष्मता अच्छी खाद्य ग्रहण करिवार प्रक्रिया अच्छी से प्रक्रिया जानी आंबुलर स्वाद को तेणु लाल ग्रंथि आपे लाल बोहिला। बोलिए नंदनंदन भगवान की जय बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। किंतु ये लाल जी रस को ग्रहण करी रसर स्वाद को आस्वादन करी आप्यायित तो हब अपेक्षा करिछि जिह्वा ये रसटी कौन ना जल तेणु रस आस्वादन पाई जलर आवश्यकता तापरे तहु रस ना इंद्री हुई रस को जे चालित कला से रसना सी गोटे इंद्रिय है से सर्व स्वाद को घे नई कटु कषाय जे आंबिल तिक्त लवण जे मधुर ए रूपे भेद भाव वही एक रस नाना थाई। जल आंबिल साकर खट्टा मिठा सबू जल किंतु से जल अनुसार तार विकार अच्छी कोटा लुणिया पानी कोटा मीठा पानी कोटा मधुर जल कोटा तीक्त जल हैं कोटा आंबिल स्वाद आसुची ये जो प्रकार भावना गोटे जलर आधार बाकी सबु प्रकार रसर अनुभव तिंताए माटी पिंडुलाए जीवन रखे तृप्ति दिए ये जो माटी पिंडुला रूपक शरीर ये से रस द्वारा जीवन ग्रहण करछि ना आउ रसास्वादन करी आमे वंचिचे ना आउ तेणु जल तार मुख्य आधार हैं ताप निवारे मृदु करे
ବହନ୍ତେ ପୁଣ ପୁଣ ଭରେ ଜଳର ସାଧାରଣ ଗୁଣ ଏବେ କହିବା ମାତ ଶୁଣ। ରସ ବିକାରୁ ଗନ୍ଧ ଜାତ ପୃଥିବୀ ଗନ୍ଧରୁ ସମ୍ଭୂତ ଗନ୍ଧ ଗ୍ରହଣେ ଇନ୍ଦ୍ରିଘ୍ରାଣ ତହୁଁ ହୋଇଲା ଉତ୍ତପନ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମିଶ୍ରଗନ୍ଧ ହୋଇ ସୌରଭ ଶାନ୍ତ ଉଗ୍ର ଯେହି ଏକ ଇ ଗନ୍ଧ ଭେଦ ଭାବ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଯୋଗିତା ସମ୍ଭବ। ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତିମା ନିରୂପଣ ସର୍ବ ଆଧାର ସର୍ବସ୍ଥାନ। ମା ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତିମା ସିଏ ସର୍ବ ଆଧାର ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ସେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସକଳ ଭୂତ ଭେଦ କରେ ଭୂମି ଲକ୍ଷଣ ଏ ବ୍ୟବହାରେ। ଶରୀରକୁ ଭୂମି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସିଏ ତା ଭିତରେ ଭେଦ କରି ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଆନ୍ତି, ନିବାସ କରନ୍ତି। ଶରୀର ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୃହ। ଆକାଶ ଗୁଣ ଯେ ବିଶେଷ ଶବଦ ରୂପେ ସେ ପ୍ରକାଶ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକାଶ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସିଏ ଶବଦ ରୂପେ ସେ ପ୍ରକାଶ। ସେ ଯାର ବିଷୟ ଅଟଇ ତାହାକୁ କର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରୀ କହି। ଭଗବାନ ବା ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କିଏ? ନା ଇନ୍ଦ୍ରୀ, କର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରୀ। ପବନ ଗୁଣ ଯେ ବିଶେଷ ସ୍ପରଶ ରୂପେ ସେ ପ୍ରକାଶ। ସେ ଯାର ବିଷୟ ଅଟଇ ତାହାକୁ ଚର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରୀ କହି। ତେଜର ଗୁଣ ରୂପ ହୋଇ ଚକ୍ଷୁର ବିଷୟଟି ସେହି। ଜଳର ଗୁଣ ରସ ହୋଇ ପୁଣି ସେ ଜିହ୍ୱାରେ ବସଇ। ପୃଥିବୀ ଗୁଣ ଗନ୍ଧ ଜାଣ ତାହାର ଇନ୍ଦ୍ରୀ ଅଟେ ପ୍ରାଣ। ଏ ଭୂତଗଣ ପରେ ପରେ ପୂର୍ବର ଗୁଣ ମାନ ଧରେ। ଏଣୁ ଭୂମିରେ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ। ଏ ମାର୍ଗେ ପ୍ରାଣୀଏ ଭ୍ରମନ୍ତି ଦଣ୍ଡେ ହେ ସ୍ଥିର ସେ ନୁହନ୍ତି। କିଏ ରସରେ, କିଏ ରୂପରେ, କିଏ ଗନ୍ଧରେ, କିଏ ସ୍ପର୍ଶରେ, ଯିଏ ଯେଉଁ ବାଟେ ଆପ୍ୟାୟିତ ହେଲା ସେପଟେ କର୍ମ କଲେ, କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଇଲେ, ଫଳ ଅନୁସାରେ ଧନ୍ଦୀ ହେଲେ, ଧନ୍ଦୀ ଅନୁସାରେ ଛନ୍ଦି ହେଲେ, ଛନ୍ଦି ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଫଳ ଭୋଗ କଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟାଏ ଜନ୍ମ। ଦଣ୍ଡେ ହେ ସ୍ଥିର ସେ ନୁହନ୍ତି। ଏ ମାର୍ଗେ ପ୍ରାଣୀଏ ଭ୍ରମନ୍ତି। ଏ ଆଦି କାରଣ ଲକ୍ଷଣ ଏବେ କହିବା ମାତା ଶୁଣ। ଯେ କାଳେ ପ୍ରଳୟ ହୁଇ ଏ ସର୍ବ ରୂପ ଭଙ୍ଗ ଯାଇ। ମା ଏ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ରୂପମାନ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ଆସିଲେ ଏ ସବୁ ରୂପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଯାହାଠୁ ହୁଇ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାଠାରେ ହୁଇ ସେ ଲୀନ। ଉଦାହରଣ ନେବା, ପ୍ରଳୟ ବୋଇଲେ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ବୋଲି ବୁଝାଯାଉ। ଶରୀର ଶ୍ମଶାନରେ ଜଳିଲା, ଜଳିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୁଠେ ପାଉଁଶ ହେଲା। ପାଉଁଶ କ'ଣ ନା ମାଟି। ତାହେଲେ ମାଟିର ଋଣ ମାଟି ପାଇଲା। ତାପରେ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିଲା ତେଜ, ତେଜ ଅଗ୍ନିରେ ମିଶିଗଲା। ତାପରେ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ଥିଲା ନିର୍ଗତ ହୋଇଗଲା, ବାୟୁ ବାୟୁରେ ମିଶିଗଲା। ଶରୀର ଜଳିଲା ବେଳେ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେଲା, ଜଳ ଜଳରେ ମିଶିଗଲା। ତେଣୁ ଶରୀର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତର ଆଶ୍ରା ନେଇ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କ୍ଷିତ୍ ଆପ ତେଜ ମରୁତ ବ୍ୟୋମ, ଏ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ସେ ବିଲୀନ ହେଇଗଲା ବିବିଧ ଉପାୟରେ। ସେଇଭଳି ବିରାଟ ପ୍ରଳୟ ଆସିଲେ କୋଟି କୋଟି ଜୀବ ଏମିତି ବିଲୀନ ହେଇଯିବେ। ସେ କାଳେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଅବଧାନ। ପୁଣି ଏ ସୃଷ୍ଟି ଆଦି କାଳେ ସ୍ୱଭାବ କାଳ କର୍ମ ବଳେ। ସକଳେ ଉତ୍ପତ୍ତି କରାନ୍ତି ଈଶ୍ୱରେ ତହିଁ ପ୍ରବେଶନ୍ତି। ମା ନିଜେ କାଳ ପୁରୁଷ ଅନନ୍ତ ସେଜରେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରି ରହନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ମନ ହୁଏ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବେ, ସେ ନିଜଠାରୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପୁଣି ସଞ୍ଚରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ହୁଏ,
सी किंतु सृष्टि को कर सारा पर सृष्टि भितर प्रत्येक तत्व से स्थावर जंगम तत्व हो, से कीट तत्व हो, से मनुष्य तत्व हो, डायनोसर तत्व हो, सबुठी से पशि जाती। अन्योन्य एकत्व हुवन्ति तत्क्षणे रूपकुल भवन्ति। जेमती रूप ग्रहण कथा आम शुणिले तत्क्षणात् से प्रकृति पुरुष आश्रय रूप को ग्रहण करती। जले हिरण्य कोश प्राय पड़ी भासंती महाकाय केते हे कालु तहु जात सहस्र शिर से अनंत जले शयन से आनंदे ब्रह्मा जन्मिले नाभिपदे सृष्टिर अधिपति से ही विष्णुर आदि रूप जेहि तांशु तार से बाजात विराट रूप सुण मात बचनु अग्निजात होई नासारु प्राण उपजई। विराट पुरुष कथा आम शुणीचे अंडटी रूपरे जल भासमान रहती किछि दिन उत्तारु से अनंतर सृष्टि हुए ताहांक कोଳରେ जोगनिद्रा से शुअंती ताहांकर नाभिरु ब्रह्मांकर उत्पत्ति हुए। यही ब्रह्मा भगवान रूपकल्प से सृष्टि करती भगवान तरफ। माँ माने बापा माने टिके कठिन कथा एथिरे आमको रोचक गल्प कहानी हुए तो इते साहाय्य न मिल पारे, किंतु ये सबको आम जदि पढ़ा शुणा आमर ज्ञान घर परिपूर्ण हो न बुझी पारुथिले बारंबार बारंबार यह पढ़ा जाऊ। भगवान कहती मुझे हुई सदय ज्ञान ता हृदय उदय आपे आपे यही संपर्कित ज्ञान आपण भीतर उदय हम। सप्रेम कहिवा बोल नंदनंदन भगवान की जय, बोल नंदनंदन भगवान की जय, बोलो आनंदे कवार हरि बोल। कर्णरुदिगमान होई इंद्रादिदश देवे जहि चरम उपरे लोममान औषधि गण ताकु जान तारे तो आप जे अटई गुहता मृत्यु लोक कही भुजे ताहार इंद्रवसे ता सर्वगति हृषिकेशे नाभि आश्रित शिराकूल ए सर्व नदींकर मूल उदरे समुद्र छई क्षुधा पिपासा अग्नि वही मन हृदय जात हुई विषय भेदे से करई मनर परे बुद्धि जात से बुद्धि महतु संभूत एते प्रकारे जात हुई विराट तेबे न उठई ए चतुर्दश लोक स्थिति विराट अंगरे रहंती शेषानु जेबा जात हुई से अंगे से हु विश्रमई क्षेत्रज्ञ रूपे आत्मा थाई जेबे से शरीरे पसई। गोटे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जोग मध्य रही भगवत गीता। शरीर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ होचंदी भगवान स्वयं सी शरीर में प्रवेश करिसंती प्रवेश रुहंती तेणु किभली भाव रे शरीर में रक्त सब जल नदीर शिरा गुड़िक नदी सहित तुलना करा जायछि। चर्म उपरे लोम औषधि गण रूप से परिकल्पना करा जायछि। काई कहले शरीर मैला पदार्थ से लोमकूप बाट दे बाहरी जाती पुणी क्षय हो गले से किभली भाव में क्षय पूरण रे समस्ते लगी जाती। मन हृदय जात हुई विषय भेद से करई मनर जात हुए कौटु ना हृदय मनर परे बुद्धि जात से बुद्धि महतु संभूत महत तत्वरु बुद्धि सृष्टि होता है। एते प्रकारे जात होई विराट जेबे न उठई ए चतुर्दश लोक स्थिति विराट अंगरे रुहंती जे स्थानु जे बाजात होई से अंगे से हु विश्राम होई क्षेत्रज्ञ रूपे आत्मा होई
जेबे से शरीर मिसई कौन हुए तेबे से चेतना को पाई शरीर चेतना पाइला केतबेले ना भगवान जेतबेले शरीर प्रवेश कले विराट जलरू उठई कार्य कारण इंद्रियगण आत्मा को करती भ्रमण से भावे जानी मोर पादे जेबा भजो अप्र मादे प्राण आसवा क्षणी भगवत भजन आरंभ कर दियो बोली भागवत कहउचंती। हाँ ए माया ताकू न लागई ए भव जल से तरई तृतीय स्कंदे भागवत अमृत रसमय गीत सृजन जने एणे रस कहिला जगन्नाथ दास बोली नंदनंदन भगवान की जय। चाहू चाहू तृतीय स्कंदंकर सुंदर 26तम अध्याय सरिला भगवानकर ए सुंदर सृष्टि रे तांकर मुख निसृत वाणी श्रीमद् भागवत रे ए चर्म नासिका जिह्वा चक्षु शरीर शरीर अन्यान्य इंद्रिय ये सब कथा केते सूक्ष्म भाव रे आलोचना हैला अब आम शुणिले। आसंतु एबे परवर्ती अध्याय सप्तविंश अध्याय बा 27तम अध्याय रे प्रवेश करिवा भगवान कर मुख निसृत वाणी श्रवण करिवा। बोल नंदनंदन भगवान की जय। विष्णु कहन्ति तोष मने मनु तनया सन्निधाने श्री भगवान वाच सुन जननी एक मन जे हरि अज निरंजन निर्गुण निर्विकार मये बसई आत्मा रूपे देहे प्रकृति गणे नोहे संग जले जे सने अर्क बिंब पानी रे अर्क माने सूर्य तांको छाई पड़ी आम देखुचे पानी भितर गोटे सूर्य अच्छी किंतु सतरे पानी की घांटिले हाथ पूरेकरी कहीं से सूर्य को काढ़ी आनी पारिबे नाही। जल रे सूर्यंकर प्रतिमा जेभली भाव अछूत अस्पृश्य ताकू छुई हब नाही स्पर्श करी हब नाही केवल देखा जीवो। ठीक से ही न्याय रे भगवान निर्गुण निराकारमय तांकू खाली देखी हब कौठी ना मनश्चक्षुरे बुझी हब कौटी बुझी हब ना अंतकरण भितरे किंतु साधारण स्थूल वस्तु परी से दृश्यमान हेबेनी। आउ कौन कहिले ए देह धर्मे बद्ध होई आत्मा को अहंकार बही आत्मार दुख सुख मणे कर्म करता मु प्रमाणे मनीष भावे मु तो कर्म कला वाला जो दुख सुख भोग करे से म्रियमाण हुए कांदे आत्मार बंध कर्म पाके नित्य भ्रमई दुखे सुखे देह को करे अभिमान एणु हरई निज ज्ञान। आम ज्ञानर प्रकरण कथा शुणुले जड़े ज्ञानी कहीं पारे ना से देह को बही अभिमान करे देहटा मोर मु देहर देह द्वारा करा जाउथुवा कर्म मोर पाठ लिखिया ठारू साठ करिया जाए बेपार वाणिज्य करिया ठारू चोरी करिया जाए सबु किछि कहार मोर मु करूची ना किंतु भक्ति जोग कौन बुझाए सबु किछि भगवान कर। ज्ञान जोग कौन कहूची ना ज्ञान जोग कहूची कार्य कारण संपर्क को सठिक भाव में न बुझी अधम जीव माने निज उपरे आस्था प्रकट करती आउ कहती ये सब मु करिछि। समय सरी सरी आसुचंती आगामी पर्याय रे पुणी भेट हवा सेतबेले जाए ओं नमो भगवते वासुदेवाय।